बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ख़वातीन व हज़रात, 5वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने निकाह के लिए चुनी जाने वाली औरतों के औसाफ का जिक्र किया है कि ना उनमें बुराई की इल्लत होनी चाहिए और ना गैर मर्दों से खुफिया मरासम पैदा करने की बुरी आदत। इसी तरह इंसान जब किसी औरत से निकाह का इरादा करे तो उसे औरत के अहले खाना की इजाज़त से ये काम करना चाहिए। इस पारा में अल्लाह ताला ने मोमिनों को नसीहत की है कि उनको बातिल तरीके से एक दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि बाहमी रजामंदी से एक दूसरे के साथ तिजारत किया करें। अल्लाह ताला ने इस बारे में अपने बंदों को खुशखबरी भी दी है कि अगर वो बड़े गुनाहों से बच जाएंगे तो अल्लाह उनके छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इस बारे में अल्लाह ने घरेलू सतह पर इख्तियारात का तयन भी फरमा दिया है कि मर्द औरतों पर निगरान की हैसियत रखते हैं। कुरान मजीद ने हमेशा मर्द व जन के बाहमी हकूक़ का जिक्र किया है, लेकिन हतमी फ़ैसला करने के हवाले से मर्दों को औरतों पर फोकियत दी है। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर घरों के अखराजात मर्दों के ज़िम्मे होते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने वालिदैन, करीबी अजीज़ों, क़ारिब, यतीमों, मस्कीनों और हमसायों से हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इस बारे में इस आयत का भी नज़ूल हुआ कि ऐ ईमान वालो, नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जाए कि क्या कह रहे हो। इस आयत के शन नज़ूल के हवाले से अबू दाऊद, निसाई और तिरमिज़ी ने अल्फाज के कुछ इख्तलाफ के साथ रिवायत की है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने शराब हराम होने से पहले चंद मुहाजिरीन और अंसार सहाबा को दावत पर मदऊ किया। उन्होंने खाना खाया और शराब पी ली। जब नमाज का वक्त आया तो एक शख्स ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नशे में होने की वजह से वो कोई लफ्ज़ पढ़ना भूल गया, जिससे आयत के मानी बिल्कुल बदल गए। तो अल्लाह ताला ने इस आयत का नज़ूल फरमाया। इसके कुछ दिनों के बाद सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने इन आयत का नज़ूल फरमा दिया कि ए ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बुतगरी और पांसा नापाक और शैतानी काम है, बस तुम इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और शराब हमेशा के लिए हराम हो गई। इस बारे में अल्लाह ताला ने शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार देते हुए कहा कि अल्लाह शिर्क के अलावा हर गुनाह को मुआफ़ कर सकता है, लेकिन वो शिर्क को किसी भी तौर पर मुआफ़ नहीं करेगा। इसके बाद अल्लाह ने हसद की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हसद करने वाले लोग दर हकीकत अल्लाह के फजल और अता से हसद करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर किए जाने वाले इनामात का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को नबूवत और हुकूमत से नवाजा था। अल्लाह तबारक व ताला ने इस बारे में यह भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल अफराद के पास पहुँचा दो। अमानतों में हर किस्म की अमानतें शामिल हैं, चाहे अल्लाह की हों या बंदों की। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अहले मक्का दुश्मनी के बावजूद अमीन कहते थे, और जिस दिन आप अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा रहे थे उस दिन भी कुफ़ार की अमानतें आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थीं, जिनको लौटाने की जिम्मेदारी आप अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द करके मदीना रवाना हुए थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की अतात करो और अपने में से बाइख्तियार यानी हुकूमत वक्त की भी। फिर अगर किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह और रसूल की अतात लाजमी है और साहिब इख्तियार की अतात भी होनी चाहिए, लेकिन अगर तनाज़ा की सूरत पैदा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की बात को हरफ आखिर समझना चाहिए। यानी अगर लीडर या हाकिम कुरान और सुन्नत की खिलाफ या अवाम की मुफादात के खिलाफ कोई इकदाम कर रहा हो तो उसके इन नाजायज़ इकदाम को कबूल करना खिलाफ दीन है। इस बारे में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की अहमियत का भी जिक्र किया कि जो रसूल करीम की अतात करता है वो दर हकीकत अल्लाह की अतात करता है। इसी तरह इस बारे में यह भी इरशाद हुआ है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अतात करते हैं वो क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन के हमरा होंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि नमाज हालत जंग में भी मुआफ़ नहीं है, ताहम जहाद के दौरान नमाज को कसर किया जा सकता है। खौफ और जंग की हालत में फ़ौज के एक हिस्सा को अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को अदा करना चाहिए, जबकि एक हिस्से को अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज अदा करनी चाहिए, और जो ही अमन हासिल हो जाए नमाज को बर वक्त और एहसन अंदाज से अदा करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों की भी मजम्मत की है और इरशाद फरमाया कि जो कोई हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद रसूलुल्लाह की मुखालफत करेगा, अल्लाह ताला उसका रुख उसकी मर्ज़ी के रास्ते की तरफ मोड़ देंगे और उसका ठिकाना जहन्नुम की आग है, जो बहुत बुरा ठिकाना है। इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला अपनी रहमत के बारे में अपने बंदों को बताते हैं कि अगर लोग अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ले आएँ और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें
تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خواتین و حضرات، اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔